नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल एसआर संवाद में। और आज का संवाद प्रस्तुत है न्यूज इंडिया 18 के सुप्रसिद्ध एंकर अमीश देवगन जी के एक डिबेट शो से। इस संवाद में हम देखेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच चंडीगढ़ मेयरकांड, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक दूसरे से काफ़ी तीखे सवाल पूछे गए और दोनों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। संवाद काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं संवाद की ओर। भाई अभी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई शहजाद ने बोला कि सबूत दो, सबूत नहीं देते भाग जाते हैं। अभी जब सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने नंगा किया भारतीय जनता पार्टी की चोरी को और तमाचा जो जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने, और सबने देखा कि चंडीगढ़ के चुनाव में जो धांधलेबाजी इन लोगों ने करी थी और सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिया, कैमरे की रिकॉर्डिंग दी, और इनका अनिल मसीह, जिसके मसीहा ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनके साहब है, वो मसीह जब पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनल से गायब हो गई और सबको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वोटों की चोरी करती है। ये वोट चोर पार्टी है। इससे बड़ा सबूत बताइए मैं क्या दूं आपके चैनल पे, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वोटों में धांधली हुई, वोटों की चोरी हुई। और वो व्यक्ति कौन था? अनिल मसीह, वो भारतीय जनता पार्टी का मल्टी सेल का चंडीगढ़ का अध्यक्ष था। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई, तो यह सबूत तो इनको मिल गया। दूसरी बात, आज अरविंद केजरीवाल जी पे दबाव है कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो उनके यहां सीबीआई की रेड भी होगी, ईडी की रेड भी होगी, उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा। और आप देख रहे हो कि लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबकि मामला कोर्ट के अंदर है, उसके बाद भी नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इनकी मंशा ये है कि हम इंडिया अलायंस से अगर ये इलीगल है तो कोर्ट को रोक देने चाहिए नोटिस। पॉइंट नंबर 1। लेकिन आपने बोला कि दिल्ली में अगर अलायंस करेंगे, आपने बोला कि अगर अलायंस करेंगे तो इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। एक सेकंड, इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे तो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आपने पंजाब में इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ दिया? जवाब दीजिए ना इस बात का। पंजाब में क्यों छोड़ा और दिल्ली में क्यों पकड़ा? देखिए, बताइए। देखिए, हमने कहां पे छोड़ा, कहां पे पकड़ा, ये इंडिया अलायंस की बात है। इसमें आपका और बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है। ये तो इसमें नहीं। दूसरी बात, पंजाब की यूनिट और दिल्ली की यूनिट है, वो पंजाब की दोनों ही पार्टी की यूनिट चाहती थी कि वो अलग अलग चुनाव लड़े थे, वो लड़ रही है। दिल्ली की यूनिट चाहती है हम साथ में चुनाव लड़े, तो लड़ रहे हैं। जहां दूसरी बात, लेकिन एक सेकंड, शहजाद पूनावाला का रिप्लाई भी जरूरी है सर। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। शहजाद का रिप्लाई, अमीश भाई, मैं बोलने दे रहा हूं भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए बात। बिल्कुल बिल्कुल, समय बराबर का दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए। ओके, 40 सेकंड। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ वाले विषय पर हम लोगों को नंगा कर दिया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। इसी कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। इसी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को बेल नहीं मिल सकती, 1 साल से केस चल रहा है, विजय नायर को बेल नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट का मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके हम दबाते हैं। तो बता दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, नहीं प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, अमीश बीच में नहीं, अमीश 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 कुलदीप 20 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को कंप्लीट कर। अमीश ये तरीका नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कुलदीप जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अमीश जी, नहीं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं अमीश जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वेरी अनफेयर। अच्छा, मैं आप अपनी बात को रखिए 20 सेकंड में, देन कुलदीप कुमार। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग तो बड़ा दबाव डाल रहे, सीबीआई का केस खोल के इनके खिलाफ, इनको हटा रहे इंडिया अलायंस से। तो बताइए सुप्रिया श्रीनेत काहे पुष्टि कर रही है कि ये केजरीवाल सर से लेकर पैर तक शराब घोटाले में भ्रष्ट है? बताइए ना। कांग्रेस तो छाती फाड़ फाड़ कर कहती है कि हमने शिकायत दर्ज करवाई। और तीसरी बात, क्योंकि साजन जी का जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने कहा पत्रकारों को भी बचाएंगे। अरे भाई, शिव प्रसाद यादव को बचा दो। शिव प्रसाद यादव एक ओबीसी समाज से आने वाले पत्रकार को सरेआम बेइज्जत किया गया राहुल गांधी द्वारा और उसकी पिटाई कुटाई की गई। तो अब बताइए शिव प्रसाद यादव पर क्या स्टैंड? और पीडीए करने वाले अल्पसंख्यक शेरवानी भाग गए आपके यहां से, शेरवानी भाग गए आपके। एक करके पहले कुलदीप जी की बारी है। कुलदीप जी, मेक योर पॉइंट। कुलदीप जी, देखिए, इन्होंने अभी सुप्रिया श्रीनेत जी का वीडियो सुनाया। इनको वीडियो का बड़ा शौक है, मैं वीडियो सुनाऊंगा तो फिर कहेंगे कुलदीप जी निकाल के लिया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अजीत पवार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था?
70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनको मंत्री बनाया। उसके बाद अशोक चव्हाण के लिए क्या कहा था उन्होंने, गरीबों के घर खाने वाले अशोक चव्हाण, कहा था नहीं खाता। उसके बाद उन्होंने पार्टी में शामिल करा, राज्यसभा भेज दिया। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए क्या कहा था, नारायण राणे के लिए क्या कहा था, हसन मुशर्रफ के लिए क्या कहा था। कितने नाम बताओ अमीश भाई चैनल पे, जिनको जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में ना लिए और भाजपा के साथ चले गए। और सुहेल देव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो योगी जी के लिए क्या बोलते थे, आज भाजपा के साथ है। और वो तो छोड़ दीजिए, ये तो वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पीडीपी के साथ जो अफजल गुरु को शहीद मानती थी, इन्होंने उससे समझौता किया केवल राजनीति के चक्कर में, केवल सत्ता पाने के चक्कर में। ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए ठीक है, मैं भी करवा सकते हैं। आपने बोला कि ये लोग सत्ता पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप सत्ता पाने के लिए भी गलत काम कर रहे हैं। एक सेकंड, टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। एक सेकंड, लेकिन ये आरोप बड़ा है। अच्छा, कुलदीप जी, ये आरोप बड़ा है। आपकी मंत्री ने आरोप लगाया है, दिल्ली की सरकार की एक मंत्री ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर दबाव था इंडिया गठबंधन से बाहर आने का। पंजाब में आप गठबंधन से बाहर क्यों आए? आपने खुद बोला अपने कार्यकर्ताओं की वजह से आए, और दिल्ली में आप गठबंधन में किस लिए? क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं की वजह से है। तो पंजाब में सेंटर सरकार का काम भगवंत मान पे काम कर रहा है और अरविंद केजरीवाल पे नहीं कर रहा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भगवंत मान पे दबाव है और भगवंत मान दबाव पे काम कर रहे हैं क्या? ऐसा है आपका मतलब? पंजाब में बीजेपी की 13 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी, आपको बता देता हूं। चाहे वो अलायंस में लड़े बिना अलायंस के लड़े, ये आपको बता रहा हूं अमीश भाई। ठीक पंजाब में जमानत जब्त हो जाएगी। जो किसानों के साथ जो किसानों पे गोलियां चलवा रहे हैं, जो किसानों के लिए कांटे बिछवा रहे हैं, जो उनके नौजवान युवाओं को गोली से भून रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पंजाब में नहीं होगी, देश के अंदर। सुनील, देखिए, आप क्विक एक्सचेंज चाहते हो तो उसमें हम अपने अपने समय का पालन करें। देखिए, पहले तो उन्होंने पीडीपी को अलगाववादी ना जाने क्या क्या कह दिया, तो एक बार ये भी कह दीजिए कि पीडीपी को इंडी गठबंधन से निकाल रहे हैं, हमने तो लात मार के तोड़ा उनके साथ अलायंस। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए दबाव डाला जा रहा है। मैंने स्पेसिफिक पूछा कि क्या सुप्रिया श्रीनेत पे दबाव है या कांग्रेस पार्टी भी ये स्वीकारती है कि आरोप जो लगे वो सही है और सीबीआई की कार्रवाई सही है, तो वरना उनसे स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि नहीं वो गलत था, उस समय गलत बोला था, हम लोगों ने राजनीति के चलते बोला था। तीसरी बात जो अमीश जी पूछ रहे उसी को आगे ले जाते हुए मान्यवर बता दीजिए, हमारा तो पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं, प्लीज, हमारा पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं। आरोप तो यह है ना कि पंजाब बीजेपी नहीं, केंद्र की बीजेपी ये दबाव डाल रही है ना, तो बता दीजिए कि भगवंत मान कॉम्प्रोमाइज है या भगवंत मान जो है वो अपने स्वतंत्र विचार से वहां पर कह रहे एक थी कांग्रेस।